हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे, बढ़िया स्वस्थ होगा। सभी लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 12 अक्टूबर को लगा हुआ है। तो आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, PYQ हल कर रहे होंगे। तो मेरे तो आप आज आपको मैं बताऊंगा कि मेरी जो है UPPCS की जो प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रहती है, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। हेलो, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने जो है 3 बार RO जो 2 बार मेंस लिखा है और ये तीसरी बार जो है 2023 का मेंस लिखने वाला हूँ। ठीक है, और इसके साथ में 3 बार मैंने UPPCS का मेंस दिया है। तो इसके साथ मैं सिलेक्टेड हूँ और मैं जॉब के साथ कैसे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता हूँ, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों से आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहें। ठीक, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि आपको जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन पर आपको कमांड बनानी है। अगर आपने कोर सब्जेक्ट पे कमांड बना ली तो आपका जो है UPPCS का जो प्रीलिम्स है उसको मतलब क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और खुद पर कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम पिछले साल के जो पेपर हुए हैं और उसमें एनालाइज करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वही हमारा कोर सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं अगर 2024 से प्रीलिम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के आए थे। कितने आए थे? 24 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके साथ में फिर हिस्ट्री के करंट अफेयर के 25 और हिस्ट्री के 24 क्वेश्चन आए। फिर उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के 24 क्वेश्चन। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी के जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं 22 क्वेश्चन आए थे। उसके साथ इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि ये तो करंट के रिलेटेड होता है, तो करंट में ही ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। उसके साथ में आपका जनरल इशू एनवायरनमेंट लगभग 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और उसके साथ आप लोग इसमें जो है आपका इंडियन हिस्ट्री जो रहे आपका क्वेश्चन 24 क्वेश्चन थे वो तो आपको बता दिए मैंने। और इसके साथ में आप जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है इसमें 8 क्वेश्चन भले ही आए हों लेकिन उत्तर प्रदेश को जो है मेनली हमको तैयार करना है। उत्तर प्रदेश जरूर पढ़ के जाना है। उसके साथ आपको जनरल साइंस और मिसलेनियस वाला सब, बस इतना सा आपको पढ़ के जाना है और ये आपको जो है आपका प्रीलिम्स क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ CSET का क्या मतलब, क्या चीज़ मतलब पिछले साल के अगर क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका जो है कंप्रहेंशन, यानी हिंदी वाला जो पार्ट है, हिंदी और इंग्लिश का दोनों का कंप्रहेंशन रहता है। तो वो वाला भाग से जो है आपका 22 क्वेश्चन आए थे और इंटरपर्सनल स्किल्स से आपका 13 क्वेश्चन आए थे। उसके साथ लॉजिकल रीजनिंग के 16 और डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग 16 क्वेश्चन। और इसके साथ में आपके तो और इसके साथ में आप जो है आप इतना आप ये कर सकते हैं, इजीली इतना किया जा सकता है। इसमें पासिंग मार्किंग होती है, कोई दिक्कत भी नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं होती। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो जिस पर फोकस करना चाहिए वो कौन सा कोर एरियाज़ हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पर फोकस करेंगे? करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर क्या है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले करंट अफेयर को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि मंथली करंट अफेयर हो तो बेहतर है। अगर नहीं मंथली करंट अफेयर है तो मेरी स्ट्रेटजी ये रहती है कि मैं क्या करता हूँ कि मंथली जैसे पढ़ नहीं पाता हूँ क्योंकि वर्किंग में हूँ, जॉब में हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इमरान सर के जो मैराथन की क्लासेस होती हैं तो उनकी क्लासेस मैं करता हूँ। उसके साथ में दृष्टि करंट अफेयर जो आँख वाली है, आप लोगों को याद होगा ये वाली, ये जो करंट अफेयर के इसके पेपर के वक्त जो आती है, तो इसको मैं 2 से 3 बार पढ़ के जाता हूँ। ठीक है, तो यही आपको भी करना है कि ये जो पहले अभी RO का एग्ज़ाम हुआ था तब ये जो है इसका करंट अफेयर का पहला भाग आया था
पार्ट 1, अब सेकंड भाग भी आ गया। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फर्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट आया है अभी हाल ही में, उसको पढ़ के 2-3 बार ज़रूर पढ़ के जाएंगे। इसके साथ में जो मैंने बताया है कि इमरान सर की जो मतलब क्लास है, अगर आप गूगल पर डालेंगे तो आ जाएगी। तो वो क्लासेस जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो पीडीएफ भी दे देते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प होती है। इसके साथ में आप क्या करेंगे, आप जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके पीवाईक्यू, अगर पीवाईक्यू सभी सब्जेक्ट के कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है, जो कोर सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, ठीक है, आगे अभी बताएंगे कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो उन सब्जेक्ट के जो पीवाईक्यू हर हालत में आपको करके जाना है, ठीक। और इसके साथ, हाँ, इसके साथ अगर आप इन सब्जेक्ट के अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं तो बेहतर है, ठीक है। और कम से कम पीवाईक्यू जो है आप ज़्यादा 5 साल के करके जाएं, कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू करके जाएं। अगर इसके साथ आप ये काम कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो मतलब चैनल है उस पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर सभी के सब्जेक्ट वाइज जो है पीवाईक्यू डाले गए हैं, पापा वीडियो के नाम से हैं, उनको आप देख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप लेना चाहते हैं बुक, एक बुक थी जिसको मैं फॉलो करता हूँ, ये बुक, ये पीवाईक्यू की है, यूपीपीसीएस की और दृष्टि वालों की है। सब बढ़िया बुक है, अच्छे तरीके से इसमें जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है। आप चाहें तो इस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो सबसे पहली बात, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो देख लीजिए पीवाईक्यू ये मानी चलिए आपको करके ही जाना है। कुछ भी हो जाए, पीवाईक्यू कोई भी कुछ बोले, कोई लेना देना नहीं, आपको पिछले साल के पेपर लगा के ही जाना है। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो है वीडियोज़ हैं, पापा वीडियोज़, उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में अब ऑल सब्जेक्ट घटना चक्र, मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो मैंने सबसे पहले ऑल सब्जेक्ट के घटना चक्र जितनी आती हैं, लेटेस्ट एडिशन की जो हों वो ले लीजिए, ले सकते हैं। और इसके साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों का एक वीडियो रहते हैं, अभी उन्होंने डाला है लिस्टिंग करके वीडियो डाला है, उसको आप देख सकते हैं। उसके साथ आप एक लूसेंट आती है नीली कलर में, ठीक है, एक लूसेंट, ये घटना चक्र की किताबें आपको याद होंगी, ये घटना चक्र की हैं, ठीक है, ये सब, और ये वाली लूसेंट आती है। इसका सिर्फ क्या क्या देखना है, इकोनॉमी देखना है, इकोनॉमी का सब मतलब देखना है, और मिसलेनियस, ठीक, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी जो अर्थशास्त्र है, और इसके साथ में मिसलेनियस है, ये वाले पोर्शन 2 चीज़ें करके जाना है। अगर करना है तो आप एंशियंट हिस्ट्री यहाँ से कर सकते हैं, बस एंशियंट हिस्ट्री अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी 2 चीज़ें यहाँ से करके जाना, ठीक है। ये किताबें मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ये मेरी जो रणनीति रहती है वही मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 100% काम करती है। अगर आपने इतना फॉलो कर लिया तो 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इसके साथ में और फिर आप सीसेट के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, सीसेट के लिए आप जो है पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है। और मेनली फोकस आपको क्या करना है, हिंदी, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल, 3 सब्जेक्ट पर, ठीक है, 3 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है, हिंदी, रीजनिंग, इंटरपर्सनल स्किल। और अगर इतना आपने कर लिया ना तो 100% आपका इसमें कभी मतलब सीसेट कभी नहीं रुकेगा। और उसके साथ में एक किताब आती है शिल्पी पब्लिकेशन की एक किताब आती है, आपको दिखा देते हैं, ये वाली किताब। आप इसके जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए हैं, आप इसको लगा के जरूर जाइएगा। अगर सीसेट के में आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो आप इसको लगा के जा सकते हैं, और आपको बहुत ही मतलब हेल्प करेगी ये बुक, ठीक है। और इसके साथ यूपी स्पेशल के लिए क्या करें, अब यूपी स्पेशल का, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है इस बार जो है 2025 प्रीलिम्स में जो है यूपी स्पेशल का ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप क्या कर सकते हैं, परीक्षावाणी की एक किताब आती है, वो आप कर सकते हैं। आप घटना चक्र की
यूपी स्पेशल के लिए ले सकते हैं। उसके साथ आप PYQ जरूर करके जाएं। मैं PYQ पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका ये 2-4 PYQ एक साथ मिलकर एक ही स्टेटमेंट के फॉर्म में आ जाते हैं। आप उसको करने में दिक्कत हो जाती है, आपको लगता है कि यार पिछले साल पेपर करने से क्या क्या फ़ायदा है, लेकिन सारा वहीं से आता है। बस ये इतना सा वो रहता है कि कई क्वेश्चन को फॉर्म करके एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, आप उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है बहुत पेपर टफ आ गया। ठीक है, आप इसके लिए कौन सी एक बुक आती है, ये परीक्षा वाणी की ये वाली, ये आपकी बुक रहती है, ये रहती पतली सी रहती, ज़्यादा मोटी नहीं है, ये आप ले सकते हैं। इसमें आपका यूपी बजट का और यूपी का समसामयिकी और ज़िला का संक्षिप्त भी इसमें दे दिया गया है। तो ये किताब बेस्ट है, अगर आप ये करके जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग ये मत समझिएगा कि मेरा छोटा सा चैनल है और मैं ये है, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं जो बता रहा हूँ वो आप एक बार करके देखिएगा। भले एक छोटा सा चैनल है मेरा, और जो कुछ किया है इसी बदौलत किया है, जो मैंने किया वही सारा सब कुछ बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके साथ में अब हाँ, अब मेरे पास मतलब इस समय क्या है, टाइम बहुत कम बचा है, लिमिटेड टाइम बचा है। अब क्या करना चाहिए, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए इस समय, लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है करंट अफेयर पर। ठीक, उसके साथ मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करना है। ठीक, करंट अफेयर, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर साइंस में मेनली जो है बायोलॉजी पर फोकस मतलब करके जाइए। पिछले साल के क्वेश्चन तो लगा के ही जाएंगे, लेकिन साइंस बायोलॉजी पर घटना चक्र की हो या अगर पढ़े हों तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर वो ना हो, जहाँ कहीं से भी नोट्स बनाए हों, तो ये चीज़ें जो जरूर पढ़ के जाइएगा। और उसके साथ में ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में कौन सी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों, और इंडियन में मतलब मिसलेनियस वाला पार्ट ज़्यादा देख के जाइएगा, जैसे झील है, नदी है, और इसके साथ में पर्वत हैं, और इसके साथ में आइलैंड्स हैं, और इसके साथ महासागर हैं, महासागरी धाराएं हैं। ये सारी चीज़ें देख के जाइएगा और अच्छा मतलब पेपर आपका होगा। उसके साथ पॉलिटी आपको पॉलिटी मतलब कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके साथ में आपका जो आर्टिकल्स दिए होते हैं वो आपके मतलब पूरी जो मेन आर्टिकल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। उसके साथ में आपका यूपी स्पेशल के लिए मैंने बता दिया है, आपको यूपी स्पेशल को पढ़ के जाना है और मिसलेनियस पढ़ के जाना है। बस इतनी चीज़ें आपको लास्ट टाइम में, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, कि जो है लास्ट टाइम में आप इतना करके अगर जाते हैं तो आप जब एग्ज़ाम करके आएँ, ठीक है, एग्ज़ाम दे के आएँ, उसके बाद आप इसी वीडियो के में कमेंट कीजिए आके कि हाँ मेरा पेपर मतलब तब बताइएगा कि पेपर कैसा हुआ। लेकिन हाँ, इतना करके अगर जाएंगे तभी मतलब बोलिएगा। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहती है, और आप जो है इतना अगर फॉलो कर लेते हैं। हाँ, इसके साथ में एक बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं, कि क्या होता है कि हम लोग सिली मिस्टेक करते रहते हैं। सिली मिस्टेक जैसे, हाँ, सिली मिस्टेक्स ये करते रहते हैं कि जैसे मान लीजिए गोला फिल करना है, उसमें प्रॉब्लम कर लेते हैं और ध्यान से गोला नहीं भरते हैं। और इसके साथ में, ठीक है, आपको ध्यान से गोला भरना है, हर चीज़ को बारीकी से देखना है। ठीक है, उसके साथ मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे जो इंटेलिजेंस एलिमिनेशन विधि कैसे लगाते हैं, और एलिमिनेट करके कैसे जो क्वेश्चन है उसको सही किया जा सकता है। मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि इसमें कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने के चांसेस होते हैं अगर आप ये कर लेते हैं। ठीक है, आप एलिमिनेशन विधि को ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि पेपर घुमावदार आता है, और घुमावदार में जो है एलिमिनेशन विधि जो है बहुत काम आती है, इसलिए एलिमिनेशन का बहुत उपयोग करना ज़रूरी है। ठीक है, और बस यही, आप लोग अगर इतना सब कुछ कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो है आपका प्रीलिम्स रुकेगा। अगर हाँ,
और जो मैंने बताया है, अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो जहाँ से भी नोट्स बनाए हैं उसको वहाँ से रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा, और मोस्टली जो है कोर सब्जेक्ट जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और सिली मिस्टेक से बचिएगा, OMR सीट जो है अच्छे तरीके से फिल करिएगा, ठीक है। और बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, आपका हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बनाए रखें और किसी की बातों में नहीं आना, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, बढ़िया आराम से हैप्पी मूड बनाइए इस समय, बढ़िया खुशहाल एकदम बढ़िया से। ये मत सोचिएगा कि मतलब एग्ज़ाम है, क्या अभी क्या कर लेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा इस समय कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, सारा सब कुछ पढ़ा है भाई आपने। आपको आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे ना, जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो आपको सारी चीज़ें याद आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बस इतना है, जो आप पढ़िएगा थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा मतलब उस समय सिर्फ पढ़ना है, रटना नहीं है। कोई चीज़ रटने से चीज़ें याद नहीं होती, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए 2 बार 3 बार, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। बस इतना आप फोकस कीजिए, इतना बढ़िया से अच्छे से कीजिए, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। चलिए फिर, आई होप आपको मेरी जो स्ट्रेटेजी है आपको पसंद आई होगी, और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे कंटेंट और अच्छी चीज़ें मिल सके, ताकि वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि मुझे अभी मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी कि लोग कभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाले होते हैं, उनका भी लोग बहुत अच्छे तरीके से चैनल देखते हैं, और उसकी जो स्ट्रेटजी रहती है वो बस हवा में फेंक देते हैं। आप लोग उनको शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करके, सारा एक्सपीरियंस झोंक करके आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्यों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं। चलिए, आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मुझे उम्मीद है, और मैं ऐसे अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चलिए, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।